क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल पे कोई एक क्वेरी सर्च की हो और आपको उसके दो डिफरेंट आंसर मिले हों? फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं कि हाउ मेनी यूज़र रोल्स आर देयर इन वर्डप्रेस और हमें दो डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं। एक कहता है जी 5 रोल्स हैं, दूसरा कहता है जी नहीं 6 रोल्स हैं। तो अब आप किसको ठीक मानेंगे? कौन-सा ऑथेंटिक है? कौन-सा मोस्ट रीसेंट है? कौन-सा जो है वो आप उस पे ट्रस्ट करेंगे कि आया 5 रोल हैं या 6 रोल हैं? तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। वो कहाँ से? वर्डप्रेस कोडेक्स के। वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है? वर्डप्रेस के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। वर्डप्रेस को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करने के लिए उसके बारे में उसके हर फीचर, हर फंक्शन की उसमें डिटेल लिखी हुई है कि वर्डप्रेस का एडमिन क्या होता है, लॉगिन कैसे करना है आपने, पेज कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे बनेगी, बेसिक से लेके इंस्टॉलेशन से लेके और एडवांस प्लगइन डेवलपमेंट तक आपको उसमें विद एग्जांपल्स पूरी डिटेल्ड आर्टिकल्स वहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने कोई नया थीम इंस्टॉल करना है, अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, अगर आपने अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंप्लीट के साथ-साथ मोस्ट अपडेटेड भी होगी। वर्डप्रेस का कोडेक्स वर्डप्रेस की ज़बरदस्त कम्युनिटी है, जो वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करते हैं, जो वर्डप्रेस के साथ बहुत टाइम से रिलेटेड हैं, वो लोग वर्डप्रेस का कोडेक्स बनाते हैं। तो जब भी कोई नई अपडेट आती है, जब भी कोई लेआउट में चेंज आती है, तो वो वहाँ कोडेक्स में भी अपडेट कर दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग के 1 साल बाद देख रहे होंगे, तो हो सकता है वर्डप्रेस में कुछ चेंजेस आ चुकी हों, क्योंकि वर्डप्रेस टाइम के साथ-साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा हो, उससे वो डिफरेंट हो। तो जब आप कोडेक्स को रेफ़र करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट और एक्यूरेट मिलेंगी। तो जब भी आपने वर्डप्रेस के किसी भी फीचर, किसी भी फंक्शन के बारे में आपने पढ़ना है, तो आप वर्डप्रेस कोडेक्स को रेफ़र करेंगे। वर्डप्रेस कोडेक्स से हेल्प लेने के लिए हम सबसे पहले खोलेंगे wordpress.org। wordpress.org खोलने के बाद हम सपोर्ट के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का पेज जब ओपन होगा तो हमारे पास वर्डप्रेस कोडेक्स का पेज जो है वो लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का पेज खोलने के बाद हमें सारी चीज़ें बड़ी तरतीब में देखने को मिलेंगी। गेटिंग स्टार्टेड मतलब आप वर्डप्रेस के साथ आपका ताल्लुक बिल्कुल नया है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस अगर आपने इंस्टॉल करना है और या यूज़ करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वर्डप्रेस का करंट वर्जन क्या है, उसके बाद इंस्टॉलेशन से पहले आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस के बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक यूजेज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं राइटिंग पोस्ट। यहाँ से हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस पोस्ट कैसे बनाते हैं, जो कि हम पहले लेसन्स में सीख के आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोडेक्स में भी इसकी भरपूर अंदाज में डिटेल दी गई है कि पोस्ट कैसे बनाएंगे, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट के फॉर्म में, स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में या छोटी-छोटी वीडियो के फॉर्म में बड़ा ही डिटेल में गाइड किया गया है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं है, तो आप वही टॉपिक वर्डप्रेस के कोडेक्स पे जब खोल के देखेंगे तो आपको उसकी एक एक डिटेल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे इसका मेन कंटेंट है, ये इसी आर्टिकल की सब नेविगेशन है। अगर आपने कोई ब्लॉक्स के बारे में जानना है तो आप उस पे क्लिक करके वहाँ पे जंप कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएँगे कि आपके अगर आपने बेसिक यूजेज़ पढ़नी है या आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है
या आपको वर्डप्रेस की सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी टॉपिक खोल के उसकी भरपूर डिटेल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये कोडेक्स, ये डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस की अपनी टीम, अपने वॉलंटियर्स, वर्डप्रेस की अपनी कम्युनिटी जो है वो उसको अपडेट करती रहती है। जैसे ही वर्डप्रेस में चेंजेस आती हैं, वो यहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाता है। वर्डप्रेस पोस्ट के बाद हम एक और मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं कि हमने मीडिया लाइब्रेरी जो है उसको कैसे मैनेज करना है। मीडिया लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे और किसी-किसी लेसन में हो सकता है आपको वीडियोस भी मिल जाएँ। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि उसको बेसिक टू एडवांस कैसे यूज़ करना है। कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करके उसके बारे में जान सकते हैं वर्डप्रेस कोडेक्स से। कोड का लफ्ज़ सुन के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोडेक्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सिर्फ़ कोड से रिलेटेड है। इसमें आपको वर्डप्रेस में पेज कैसे बनाना है या बेसिक पोस्ट कैसे बनानी है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और क्या ये फ्री है? क्या ये अगर इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो क्या ये फ्री है? जी, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस इकोसिस्टम का जब आप हिस्सा हैं, तो उसकी खूबसूरती ही यही है कि ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो उसका आंसर है गो टू वर्डप्रेस कोडेक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कंट्रोल ज़ी का फंक्शन या अनडू का फंक्शन ना होता, तो कैसा होता? अगर आपने कोई ऐसा काम कर लिया है जो कि आपने नहीं करना था, अगर आपने कोई ऐसी चेंजेस कर ली हैं जो कि एक्सीडेंटली हो गई हैं या आपने बाद में आपको ख़्याल आया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? आप जल्दी से कंट्रोल ज़ी प्रेस करेंगे या उस काम को अनडू कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अनडू का फंक्शन ना होता, तो आपको वो सारी चेंजेस, वो सारा कंटेंट दोबारा से रिपीट करना पड़ता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्डप्रेस ने आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पोस्ट रिविजन्स का फीचर डाला हुआ है। जब भी आप कोई पोस्ट अपडेट करते हैं या पोस्ट का ड्राफ्ट सेव करते हैं या पोस्ट को एडिट करते हैं, पोस्ट को पब्लिश करते हैं, तो उसकी एक अदद रिवीजन जो है वो सेव हो जाती है। पोस्ट रिवीजन्स ये आपको अलाउ करते हैं कि आप पुराने वर्जन्स को रिस्टोर कर सकें। रिवीजन्स के साथ-साथ एक ऑटो सेव का फीचर भी होता है, जो कि हर यूज़र के लिए एवरी 60 सेकंड आपने जो काम किया होता है उसको सेव कर लेता है। आप पोस्ट को पब्लिश करें ना करें, आप पोस्ट को सेव करें ना करें, ऑटो सेव का फंक्शन एवरी 60 सेकंड्स आपका कंटेंट जो आप लिख रहे होते हैं, जो चेंजेस आप कर रहे होते हैं, उसको सेव कर लेता है। ताकि अगर आपका पावर कट हो जाए, अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए, तो आपने जो चेंजेस की हैं, आपने जो मेहनत की है, वो ज़ाया ना हो पाए। पोस्ट रिवीजन्स को यूज़ करने के लिए हम किसी भी पोस्ट या पेज को एडिट करेंगे, तो वहाँ पे हमें पोस्ट रिवीजन्स नज़र आ जाएंगी। इसके नाम के बरक्स पोस्ट रिवीजन्स सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं है, ये पेजेस के लिए भी हैं। तो किसी भी पेज की रिवीजन्स देखने के लिए हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और एडिट स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे राइट साइड बार में आपको यहाँ पे 14 रिवीजन्स ये दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जितनी बार भी पेज अपडेट हुआ है या एडिट हुआ है, उसकी रिवीजन्स, उसमें जो कंटेंट रिमूव हुआ था लेफ्ट साइड पे वो नज़र आ रहा है, जो कंटेंट ऐड हुआ था वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके डिफरेंट इसकी रिवीजन्स देख सकते हैं कि हर रिवीजन में यहाँ पे यूज़र भी आ रहा है कि कौन से यूज़र ने वो चेंज की है, कौन से यूज़र ने उसको एडिट किया है, ताकि हमें
ये भी पता रहे कि चेंज क्या हुई थी और किस यूज़र ने उसको एडिट किया है। अगर हमने किसी भी रिवीजन को अब रिस्टोर करना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो 2 दिन पहले जहाँ से अपडेट हुआ था, वहाँ पे हमने उस पेज को रिस्टोर कर लेना है। रिस्टोर करने से पहले हम उस पेज को जाके देख लेंगे एक दफ़ा कि वो पेज दिखता कैसा है। उसके बाद हम उस रिवीजन को रिस्टोर करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज आई है। तो हम दोबारा से एडिट पे जाएँगे, रिवीजन्स को खोलेंगे और हम यहाँ पे आके इसको किसी भी रिवीजन को रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर दिस रिवीजन, अब इसका मतलब है कि हमने पेज को किसी पुराने वर्जन पे रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कंटेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये हमने किसी पुराने वर्जन पे उस अबाउट के पेज को रिस्टोर कर लिया है। तो जब हम इसे अब फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हमें कंटेंट जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। और अगर हमने दोबारा उसी रिवीजन पे जाना है तो हम किसी और रिवीजन को रिस्टोर करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फॉर एग्जांपल 13 घंटे पहले जो वर्जन था हमने उस पे इसको रिस्टोर कर लेना है। तो हम दोबारा रिस्टोर दिस पे क्लिक करेंगे और जब हम पेज को व्यू करेंगे तो हमें वो जो हमने पहले रिस्टोर किया है वही पेज नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरह आप किसी भी पोस्ट या किसी भी पेज को किसी पुराने वर्जन पे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चेंजेस कर ली हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, या किसी और ने किसी को यूज़र को आपने ज़्यादा एक्सेस दे दी थी, उसने आपका कंटेंट चेंज कर दिया है, तो आप रिविजन्स की मदद से उसको रिस्टोर कर सकते हैं ताकि आपका वक्त, आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए। हमने सीखा कि वर्डप्रेस पोस्ट रिविजन्स का फीचर हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाता है। जो भी पोस्ट हम अपडेट करते हैं, जो भी पेज हम अपडेट करते हैं, तो उसके साथ उसकी एक रिवीजन सेव हो जाती है ताकि फ्यूचर में अगर हम उसे रिस्टोर करना चाहें तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको रिवीजन्स तब ही नज़र आएंगी जब आप एक दफ़ा पेज या पोस्ट बना लेने के बाद उसको अपडेट करेंगे। फर्स्ट टाइम पे जब आप पेज या पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो आपको रिवीजन्स का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हर अपडेट, हर एडिट के साथ आपकी एक रिवीजन सेव कर लेता है। उन रिवीजन्स को आपने कैसे लिमिट करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पे 3 से ज़्यादा रिवीजन्स नहीं होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस का साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए, अगर हर चेंज के साथ एक रिवीजन सेव होती है और आप फ्रीक्वेंट चेंजेस अपनी साइट पे करते हैं, तो आप उसको लिमिट भी कर सकते हैं। वो लिमिट कैसे करना है, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे कोर्स के साथ।